हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए अलग से है। देखिए, अगर आप 11th 12th और 13th के IIT JEE के स्टूडेंट हैं, या आप 8th 9th 10th के स्टूडेंट हैं और IIT करना चाहते हैं, या फिर मैथ्स में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए है। तो क्यों? तो इसमें है, देखिए, अपन 0 to IIT हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से IIT लेवल तक अपन हर टॉपिक को करेंगे। और इस वीडियो के साथ में आपको DPP मिलेगा। अगर उसमें कोई डाउट हो, या फिर इस लेक्चर्स में कोई आपको डाउट आया हो, वैसे आना नहीं चाहिए, तो आप नेक्स्ट डे 6:15 बजे लाइव क्लास होता है, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और लाइव क्लास का डिटेल इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और यहाँ पे अपन एक बहुत ही शानदार चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है वे ऑफ थिंकिंग, कि अपन मैथ्स में कैसे सोचें, या अगर अपन बोलें तो मैथ्स में अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें। क्योंकि IIT और जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी होता है इसकी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और आज का कंसेप्ट यही है, इस पे ही इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बहुत अच्छा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज रूट्स आर अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, तो ये होती है ये। और इसको अपन फिर इस फॉर्मेट में याद कर लेते हैं, या इसमें कर लो, एक ही बात है। राज, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। ये कहां से आया वो बात देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, देखो एस क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, अल्फा बीटा। तो ये सम है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन लिखना हो क्वाड्रेटिक, जिसके रूट्स आपको गिवन हो, तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो एस निकाल लो, एक पी निकाल लो, एक सम और एक प्रोडक्ट, और डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ अगर आप लिखने जाओगे, तो एक तो अपन ने ये बोला था, देखो, अगर ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स अपने अल्फा बीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होता था, याद है, a टाइम्स। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स x - अल्फा × x - बीटा = 0। तो ये देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a × x² माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आई थिंक अभी तक सीख गए होंगे, प्लस अल्फा बीटा = 0। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज तुम भाई देखो वो बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक स्टेप, तो वो थोड़ा सा बचे। तो ये अब ये आ गया, ये देखो। तो अब इसमें सर ये आ रहा है, तो देखिए क्या होता है कि वैसे अपन बोल चुके हैं क्वाड्रेटिक में a नॉन जीरो है, तो ये जीरो नहीं है, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है और ये जीरो नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0। तो ये इक्वेशन है भाई। सर ये एक इक्वेशन है, बहुत सी इक्वेशन है, तो ये आपका कंफ्यूजन है। देखिए, अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रूट तो सेम ही है, तो रूट सेम है तो वो इक्वेशन भी सेम ही होगी। अब हो क्या रहा होगा, आपने जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, x² - x - 2 = 0, तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या दूसरी इक्वेशन आ जाएगी? क्या ये दूसरी इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना, ये लिखो या ये लिखो, इक्वेशन तो एक ही, बस उसमें ये आपने कोफिशिएंट कोई मल्टीप्लाई किया, दोनों के रूट्स निकाल लो भाई, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है सर। तो ये ऐसे आ सकता, और कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है। बाकी वो दिख रहा है कि ये नॉन जीरो है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रूफ बताना की कोशिश कर रहा हूं। मेथड 1 है सोचने का। अब अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, कैसे कि सर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो वो पक्का फैक्टराइज होने के बाद यही आ रहा होगा। मतलब ऐसे भी इक्वेशन आना चाहिए क्या? देखो, अगर उसके फैक्टराइजेशन ऐसा हो x - अल्फा × x - बीटा, क्योंकि यहां से देखो अल्फा और बीटा रूट आ रहे हैं और क्वाड्रेटिक भी, तो यहीं से वो इक्वेशन आना चाहिए। तो बस हाँ, बिल्कुल आता है। देखो, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा, तो आ गएगा। तो ये सोचने का तरीका कई बार आगे काम आ जाते, तो वे अपने पास। बाकी ठीक है, आराम से देखो दोनों चीजों को
रिलेट कर पाएंगे। और बाकी अपना काम किससे हो जाएगा, इससे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है और अगर रूट्स गिवन है तो 2 जगह वैल्यू पुट करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूई का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स क्या है, 2 और 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस क्या होता था, एस क्या होता था, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स वाला अल्फा प्लस बीटा। यहाँ इनका वैल्यू क्या दिया, एक रूट 2 एंड एक रूट 3, 2 और 3, तो एस का वैल्यू 2 प्लस 3 दैट इज 5। और p क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो p क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने बच्चों के तरीके से बताया भाई, बाकी आईआईटी वालों को समझ में आता होगा ये क्या बकवास कर रहे हो, है ना। मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो ये करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा इनका देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आ रहा है 5, तो 5x और प्लस इनका प्रोडक्ट कितना 6, तो सीधा आंसर। क्लियर है? बाकी बच्चे आराम से लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, जो 11th में वो भी सोचे कि हाँ बेस्ट वे से इसका आंसर क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का सम, तो इन दोनों को सम कर लो तो प्रोडक्ट, इन दोनों को जोड़ लो और दोनों का क्या कर लो, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2। तो एक तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, पर अगर इसमें भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा, डायरेक्ट ऐसे करते तो भी आप निकाल ही लोगे, इसको सिंप्लीफाई करके मतलब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ आता है तो अपन 10th में सीखा होगा कि थोड़ा सा उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई 1/2 माइनस रूट 3, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन ऐसा कुछ नाम सुना है क्या, पहले सिंप्लीफाई कर लो, बाकी बहुत ज्यादा फर्क दोनों से ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखो, ऊपर तो 2 प्लस रूट 3 और नीचे कितना हो जाएगा, e माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना 4 माइनस 3 तो 1। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, ये बताओ। तो इसलिए अब इसका s निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। s बराबर क्या, इन दोनों का सम कितना आ रहा है बताओ, दिस प्लस दिस कितना आ रहा है 4, और p प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ, दिस इंटू दिस, तो 1 आ रहेगा। तो ये कर सकते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना 4x प्लस 1 बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसके वापस रूट निकालोगे तो ये आ जाएंगे, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये मतलब सर इतना तो आईआईटी लेवल पे अब जब अपन सोच रहे होंगे तब इतना ऐसे नहीं, ये तो बच्चे के हिसाब से देखो। अदरवाइज देखो जो आईआईटी वाले होंगे वो क्या सोचेंगे सीधा, अच्छा ये तो रेशनलाइज किया तो 2 प्लस रूट 3 आ गया, अच्छा वो कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 आ गया। फिर वो सोचेंगे क्या, अरे इक्वेशन थी तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, इसका सम चाहिए तो 4 आ गया सर, वो एक्स और प्लस प्रोडक्ट सर 1 आ गया 0। तो देखो इतना ये कोशिश करो कि ये देखते ही आप इतने से आंसर लिखो, समझ रहे हो बात। तो इस लेवल तक अपने को आना है, इस लेवल तक अपने को आना है, बाकी तो समझदार है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इट, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा बीटा, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, ये बात क्लियर है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। अब अपने को जो भी पूछा जा रहा है वो करते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन होज रूट्स आर, मतलब एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स है। और इस क्वेश्चन के अपन 8 पार्ट्स करेंगे, और इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके होते हैं। तो पहले मैं इन 8 क्वेश्चंस को पहले तरीके से बताऊंगा सो दैट आप कैलकुलेट करना सीख जाए, उसके बाद मैं आपको सेकंड वे बताऊंगा। तो देखो कुछ के लिए फर्स्ट अच्छा होगा, कुछ के लिए सेकंड अच्छा होगा, और दोनों ही नेसेसरी है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप फर्स्ट से कभी नहीं कर पाओगे, मतलब कि बहुत टाइम लग रहा है, कुछ सेकंड से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दोनों तरीके जरूरी है। और अलग अलग क्वेश्चंस के लिए
कौन सा बेस्ट है ये भी अपन देख पाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए इस क्वेश्चन को सिंपली पहले मैं 8 पार्ट से इसके एक तरीके से बताता हूं, फिर दूसरे से। तो पहला तरीका, फाइंड इक्वेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक, जिसके रूट्स ये हैं, तो अगर अपने को एक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ये बने, तो वो इक्वेशन कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ये बात क्लियर है क्या? बस अपने को क्या चाहिए, एक तो सम ऑफ रूट चाहिए, एक तो एस चाहिए। एस क्या बताओ, एस किसका सम, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा या अल्फा प्लस बीटा? तो कौन से रूट्स का इक्वेशन चाहिए, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो सम किसका करेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर है? तो 2 कॉमन ले लो भाई, और तो कुछ हो नहीं आप, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स थे क्या, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आएगा, माइनस का बी बाई। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का बी बाई। और एक चीज और पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, यहाँ से सी बाई। तो ये चीज तो कॉमन होगी कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2b बाई आ जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा। 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 होएगा, 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई है, तो 4 सी बाई। तो देखो एस और पी का वैल्यू आ गया, इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो पुट करते ही क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू माइनस का 2b बाई ए, माइनस का 2b बाई ए एक्स, और प्लस का क्या 4c बाई बराबर 0। ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स स्क्वायर। देखिए लघुत्तम मतलब जो एलसीएम लेते हो ना वो नहीं लेंगे अपन, सीधा जो एलसीएम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेस पे हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2bx प्लस 4c। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व है क्या। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स 2 अल्फा, तो वो इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। और किसी दिन करेंगे अपन इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे, फिर मजा आएगा। बाकी अभी केवल इतना समझो, क्या एस और पी निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन में पुट करते ही आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड। सेकेंड, हाँ बताइए, इक्वेशन चाहिए, लेवल कैटेगरी समझ में आता होगा, किड्स कैटेगरी का टफ क्वेश्चन। तो क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी चाहिए, ये चाहिए अपने को। एस निकालिए, एस क्या आएगा बोलिए, एस क्या आएगा, इस रूट्स का सम, तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो देखिए ऐसे तो सीधा कुछ आना नहीं है, तो अल्फा और बीटा को साथ कर लो। अरे वो एक साथ बहुत अच्छे दिखते हैं, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए प्लस 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ए एलसीएम ले लो, तो ये माइनस बी प्लस 2a। और इसको थोड़ा अच्छा लिखना हो तो 2a माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हैं ना। और प्रोडक्ट कर लो, बताओ प्रोडक्ट कैसे आएगा इनका, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, देखिए प्रोडक्ट करना आना चाहिए, और सी बाई ए। अरे बच्चों की तरह, हाँ वैसे ही जैसे तुम सोच रहे हो वैसे ही मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो सी माइनस बी प्लस ए। तो ये आ गया और ये आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए किसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है 2a माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी माइनस बी प्लस ए बाई ए इक्वल टू 0 आ गया। तो बस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2a माइनस बी एक्स प्लस, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं इसको, a माइनस बी प्लस सी बराबर। तो ये कोई, अरे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैसे, हाँ तो इन्हीं से अपन बेस बनाएंगे, क्योंकि इस मेथड में भी और उस मेथड में भी। तो देखो बस हाँ इसको करिए, हाँ ये आता है, बिल्कुल आता है, करो। तो इसमें भी वही करना है, सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, ये निकालना है। एस निकालना है, तो क्या बोलोगे, एस बराबर सर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, क्या आएगा ऊपर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा, एलसीएम लेना होता है ना। अरे सर आप भी क्या बात है, हाँ मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, नीचे वाले का हो गया ऊपर वाले का,
1 को 1 से 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 और 1 2, ऊपर बचेगा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे 1 माइनस थोड़ा अच्छा लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। याद रखो अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो कोशिश करो 2 माइनस 2 सी बाई ए अपॉन 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्या बी बाई ए और प्लस सी बाई ए। एलसीएम ले लो, ए एलसीएम ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 2c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया क्या? एस आया, एस आ गया। हाँ, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह निकाल रहे हैं। 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो नीचे वालों को, तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आएगा क्या बोलो? अभी भी किया नहीं तो। और ऊपर वाला क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आ रहा है क्या? बोलिए सबका वैल्यू 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, और यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, बिल्कुल ए को ऊपर नीचे से एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये तो था बिल्कुल बच्चे लेवल कि सीधा सीधा सम और प्रोडक्ट निकाल दिया, इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या 2a माइनस 2a माइनस 2c 2a माइनस 2c अपॉन a प्लस b प्लस c एक्स प्लस प्लस a माइनस b प्लस c बाई a प्लस b प्लस c बराबर 0। बोलिए a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर आएगा सर, माइनस 2a माइनस 2c इंटू एक्स आएगा सर, प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है क्या? तो ये अपना आंसर है। अब इस आंसर में कुछ ब्यूटिफिकेशन या थोड़ा सा अपन आसान तरीके से कर सकते थे। अगर आपने लास्ट क्लास की डीपीपी किया है तो आपको पता होगा कि ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। कैसे कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर आपको चमका होगा तो दोनों तरफ ए डाल देंगे, दोनों तरफ 1 डाल देंगे, उसका मान आ जाएगा। अरे लास्ट क्लास वाला था, डीपीपी किया, उसमें क्वेश्चन था ऐसा कुछ। हाँ, एक्स का वैल्यू 1 डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है ना, इसमें एक्स का वैल्यू क्या डाल दिया? 1। तो देखो ये इसका वैल्यू 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा, क्या वैल्यू आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, इसको इधर ले जाओ डिवाइड बाई ए, तो देखो ये रहा, ये वैल्यू क्या? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, देखो। और ऐसे ही तुम मुझे ये बता सकते हो क्या कि इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते थे अपन? इस ऊपर वाले का, इस ऊपर वाले का, इसमें x का वैल्यू क्या डालते तो आ जाते? बताओ, x का मान क्या डालते तो आ जाते? सर 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 ये तो आएगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा छोटा सा ट्राई करो, x बराबर -1 पुट करो, x बराबर -1 पुट करो, ये आ जाएगा। -1 पुट करते ही देखो क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस सी, और यहाँ -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी बाई ए, ये रहा, ये रहे। तो ये चीजें आप करेंगे और हाँ बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे अपन। कहाँ? क्यूबिक में। क्लियर? समझ गए क्या? और खुद से कर लिया तो वेरी गुड, अपना कैलकुलेशन ठीक है और ऐसे ही बनाए रखो। हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो इसमें फिक्स हो चुकी है चीजें, क्या कि इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट ये है, तो एक तो सम निकालना है, एक प्रोडक्ट निकालना है। सर इनका सम निकालना तो हम बचपन से ही जानते हैं सर, क्या बात कर रहे हो सर? ये तो दिखते ही हम क्या लिख देते हैं सर? ये दिखते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, अब तो यही आ रही है, तो बस वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, और ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, और देखो ये माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सर प्लस का होगा, चलो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। क्लियर है? प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट सर, ये कैसे निकलेगा सर? हाँ, यहाँ आके नहीं अटक जाना भाई, अगर कुछ नहीं हो रहा तो वही बेसिक मैथ्स लगाओ, तो ये सी बाई ए का होल स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अलग अलग हो जाएंगे ना बातें। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस
सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 0। क्या कहते हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गया था क्या आंसर? आ गया था, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ये वाला सर, अरे सर इतना जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा एलसीएम, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे सर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो वास्तव में कुछ काम की चीज है, रियल में कुछ काम की चीज है, ये तो बहुत बार आ गई। तो ये माइनस बी बाई ये वैल्यू डाल दो, सीधा सीधा पता ही ना भाई, ये तो क्वेश्चन का पार्ट था ना कि अल्फा बीटा उसके रूट है, तो सीधा सीधा ही। तो अब क्या करो, देखो ए स्क्वायर एलसीएम लो ऊपर से, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी बाई, इसको उल्टा पुल्टा करो, उल्टा पुल्टा करो तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। थोड़ा सा ए स्क्वायर से ए से कट का एक ए नीचे आ गया, तो इसको उल्टा कर दो, अपने आप समझ जाओगे। हाँ प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट क्या आएगा? सर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा, सर इसका वैल्यू कैसे आएगा? अरे ये तो एक है, ध्यान से देखिए बच्चे लोग, क्लियर क्या? पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ac से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ac एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ac बराबर 0। सर इतना आसान होता है? हाँ देखो, सम और प्रोडक्ट, हाँ ये बहुत ही क्वेश्चन शानदार है, कोशिश खुद से करो, अगर अपन निकाल पाए तो बहुत बढ़िया। सही कर रहे हो सब कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। अगर आप इसका सीधा सम निकालने जाओगे, सीधा सम निकालने जाओगे तब पता चलेगा कि निकल ही नहीं रही। निकाल के देखो सम और प्रोडक्ट, तो फिर कुछ 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 याद आया कि सर अगर सम नहीं निकल रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? सर तो फिर क्या कर सकते हैं अपन? फिर ये कर सकते हैं अपन कि सर पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे जो आएगा। तो हाँ बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। तो देखो ये है ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब इक्वेशन का यूज लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड से काम नहीं हो रहा तो इसका यूज लेना ही पड़ेगा ना आपको, फोर्थ कंडीशन का। तो अल्फा बीटा इसकी रूट्स है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो सर ये और इसमें कोई सर कुछ लग तो नहीं रहा, सर इसका स्क्वायर कर देंगे ना, फिर तो भयानक हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखो, यहां से अगर आप अल्फा कॉमन लेते हो तो वही मिलेगा जो आपको चाहिए, वही मिलेगा जो आपको चाहिए। तो ये ए अल्फा प्लस बी बराबर माइनस का सी बाई अल्फा। और सिमिलरली इतना समझदार होंगे आप, बिल्कुल सर ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ये 1 बाई माइनस सी बाई अल्फा का होल स्क्वायर और 1 बाई माइनस सी बाई बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया सर, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा सर बीटा स्क्वायर बाई सी। और अब अपने को सम निकाल लेते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई करो देन सम और प्रोडक्ट निकालो। अदरवाइज ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत हाँ पूरा मेहनत करो तब आ जाएगा। और किसी को लगता है ना सर मेरा को कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता, इसका आंसर विदाउट सिंप्लीफाई करे निकालो, बिल्कुल आपका कैलकुलेशन अच्छा है। क्या इसको ये नहीं लिख के वैसे सीधा सीधा एलसीएम लेके हाँ आंसर निकालते हैं वैसे, अरे निकाला हुआ है अपना, है ना? तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो बोलो सी स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको पता ही क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस वैल्यू डाल दो इसकी, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा वो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac। समझ पाएंगे क्या? तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac, जगह तो कम ही बचा अपने पास। कहाँ निकाले प्रोडक्ट? चलो प्रोडक्ट को एक लाइन में निकाले। प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो ये क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा बाई सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
तो ये आया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है सी बाई ए का होल स्क्वायर बाई सी की पावर 4। तो ये आ जाएगा, देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट के ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ सकता है क्या आराम से। अरे प्रोडक्ट ही तो करना है इन दोनों का, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा का वैल्यू डाल दो, अपने आप ही आ जाएगा। तो डालो इधर वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/a² c² बराबर 0। सर ये याद है तो ठीक है, a स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गया, वेरी गुड, कर सकते हैं आराम से, कोई नो प्रॉब्लम। ये दिख रहा है, तो करो करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स पी एस और पी, एस और पी का वैल्यू ला दो सर, काम हो जाएगा, एस एस या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी तक अगर आप सीख चुके हो तो मुझे बता दो इसका बेस्ट वे क्या होगा, इसका बेस्ट वे क्या होगा, इसका बेस्ट वे क्या होगा। तो देखिए ये होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। किस वाले फॉर्मूले का यूज कर लिया, किस वाले फॉर्मूले का यूज करा था आपने, किस वाले फॉर्मूले का यूज करा आपने, ध्यान से देखिए बोलो, a प्लस बी के होल क्यूब वाले का, प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, तो उसी को यूज किया बहुत शानदार तरीके से। तो मैं बता दूं आपको, अगर ये निकालना हो तो बेस्ट वे ये होता है, मतलब इसके 2-3 तरीके बताए थे, बाकी बेस्ट वे ये, मतलब ये बताया था ना दूसरा तरीका, तो इसलिए माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3c बाई ए इंटू माइनस बी बाई, तो ये देखो ए का क्यूब चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब और प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब एलसीएम ले लो, ए क्यूब एलसीएम ले लो, तो ये क्या आएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए तो सर प्रोडक्ट तो बहुत ही, क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा, तो अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख दो इसको, और वो क्या आ जाएगा, c बाई ए का होल क्यूब, दैट इज c क्यूब बाई ए क्यूब। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए क्यूब इंटू एक्स प्लस सी क्यूब बाई ए क्यूब बराबर 0। ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस, इसको चलो ठीक है माइनस रख लेते हैं, इसको अंदर वाले को थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, abc माइनस बी क्यूब इंटू एक्स प्लस सी क्यूब बराबर 0। आ गया आंसर। तो हाँ, अरे इतना जल्दी क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल आ सकता है, सम और प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं लगा रहे अपन, बहुत कुछ भी दिमाग नहीं। ये तो बेचारा बहुत सिंपल है, एस एक्स प्लस बी बराबर 0, तो सम निकालिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, सम यही आ रहा है ना, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो सम का कितना वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो बस वैल्यू डालो माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए से कट जाएगा ऊपर से नीचे, तो माइनस बी बाई सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बताइए 1 बाई अल्फा बीटा का वैल्यू डाल दो 1 अपॉन सी बाई, तो वो हो जाएगा ए बाई सी। ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0, सी को कर दो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। अब इसमें एक चीज और लिख रखी है मैंने, आर के मतलब कभी कभी याद भी रख सकते हो इसको। देखिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो देखिए इसके रूट क्या हो गए, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो क्या चेंज हुआ है यहां से यहाँ, देखो इसमें ए बी सी इधर थे, ए बी सी, इसमें क्या हो गए, उल्टे हो गए, इधर से इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स थे वो उल्टे हो गए, रिवर्स ऑर्डर में आ गए, मतलब ए बी सी इसमें ऐसे थे तो इसमें ऐसे आ गए, या ऐसे बोल दो, इसमें ए बी सी था, इसमें क्या गया सी बी, तो ये याद रख लेते हैं, क्यों, कई बार डायरेक्ट यूज अपन करेंगे इसका, ठीक है।
तो ये 8 क्वेश्चंस थे और इनमें मैंने थोड़ा सा फास्ट किया। क्यों किया? क्योंकि चीजें सेम थी और प्रैक्टिस भी अपने को करनी थी, अदरवाइज क्या क्वेश्चंस नहीं होते और सब टाइप कवर नहीं होता। तो इसलिए अपने सब टाइप के क्वेश्चंस करे हैं यहाँ पे। अब अपन ये सेम टू सेम क्वेश्चंस को एक दूसरे मेथड से करना, और वहां पे आप अब ये देखते रहना कि ये मेथड अच्छा कि वो अच्छा। बाकी यूजफुल दोनों है। आगे चल के ऐसा आएगा कुछ क्वेश्चन इससे नहीं होंगे, कुछ उससे नहीं होंगे, तो इसलिए दोनों ही समझने हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड चलते हैं, और दूसरे मेथड का नाम आपने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो ये होता है क्या है? तो सबसे पहली बात, दो चीजें हैं यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। रूट शुड बी सिमेट्रिक। रूट शुड बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि जैसे अल्फा आए वैसा ही बीटा आए, जैसा अल्फा में आए वैसा ही बीटा में आए। ठीक है सर, सिमेट्रिक समझते हैं ना? सिमेट्रिक तो, अरे सिमेट्रिक चीजें जानते हैं सिमेट्रिक तो? हाँ हाँ सर जानते हैं। ठीक है, फिर भी कोई नहीं समझे तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि अल्फा की जगह बीटा डाल दें और बीटा की जगह अल्फा डाल दें, अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दें, तो ये क्या रहेंगे? रूट सेम रहेंगे, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर अपन अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें ट्राई करते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसमें क्या करो, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा। तो बोलिए, ये देखो पहले भी रूट यही थे, अब भी यही है, तो सेम है और दिख भी रहे हैं, अल्फा बीटा में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे देखो, अल्फा और बीटा सिमेट्रिक दिख रहेगा, अल्फा बीटा में एग्जैक्ट सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम ही है। अब कोई ये बोलता कि सर ये सिमेट्रिक है क्या? अल्फा क्यूब इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर या अल्फा, तो ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा को बदल दोगे तो चीजें ही बदल जाएंगी। यहाँ तो कैसे? बीटा इंटू अल्फा, देखो बीटा क्यूब इंटू अल्फा हो गया और ये तो अल्फा बीटा हो गया। तो देखो ये और ये अलग अलग हो गए ना, तो इसमें तो अल्फा क्यूब था, इसमें तो अल्फा क्यूब है ही नहीं, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा को चेंज कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आए। और वैसे तो देखो इतने समझदार सब है, देख के पता चल जाता है ना सिमेट्रिक है, तो इतना थोड़ी करना पड़ेगा। सिमेट्रिक वाला एक जैसे, मतलब एक जैसे ही होने चाहिए, जैसे अल्फा आया वैसे ही बीटा आना। क्लियर? ठीक है सर। और सेकंड इसमें क्या होता है कि रूट शुड बी सेपरेट। रूट शुड बी सेपरेट मतलब सेपरेट, अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक तरफ अल्फा हो तो दूसरी तरफ बीटा हो। जैसे इसमें अल्फा है, इसमें बीटा है, मतलब इधर वाले में अल्फा है, इधर वाले में बीटा। ऐसे इसमें अल्फा है, इसमें बीटा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इसमें सेपरेट है क्या? नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अल्फा बीटा दोनों आ गए, इसमें भी मतलब पहले रूट में अल्फा और बीटा दोनों आ गए ना, इसलिए सेपरेट। पर दूसरा लाइन मैंने लिखा है रूट शुड बी सेपरेट और कैन बी सेपरेटेड। कैन बी सेपरेट, या तो सेपरेट होने चाहिए या उनको अपन सेपरेट बना पाए तो भी काम चलेगा। या तो सेपरेट हो या तो सेपरेट बना पाए। सर ये बनाएंगे कैसे? और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसके बिना होंगे ही, तो इसलिए समझ लेते हैं कि इसमें सेपरेट नहीं थे सर, इसको कैसे बना सकते थे? तो अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा। और मान लो अपने को गिवन दिया होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स कौन है? अल्फा बीटा। तो इनको देखो अपन सेपरेट कैसे करते हैं। ये गिवन है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स है, फिर अपन इसको सेपरेट कैसे करते हैं देखिए। तो अल्फा को कॉमन ले, इसमें से अल्फा एक अलग करो, अल्फा बीटा छोड़ दो। ऐसे ही इसमें से एक बीटा को अलग कर दो और अल्फा बीटा दो। अब देखो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा इसके लिए? सी बाई ए, तो वहां पे पुट कर दो अल्फा इंटू सी बाई ए और ये बीटा इंटू सी बाई ए। बोलो अब इस इक्वेशन को देखो, अल्फा और बीटा, इसमें केवल अल्फा है क्या? इसमें केवल बीटा है क्या? बिल्कुल है सर। तो अलग अलग हो गए क्या? तो ऐसा कुछ करके अपन इनको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों थे, तो अपना एम क्या था कि एक को हटा दे। तो एक कैसे हटेगा? तो वो थोड़ा सा इसी का यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उनका यूज करके ऐसा कुछ करा कि वो अल्फा और बीटा अलग अलग हो। और सर ये कैसे दिमाग में आया? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस है, ये अल्फा बीटा कर लो तो अल्फा बच जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू वहां से पुट कर देंगे तो फिर अलग अलग, तो ये अलग अलग हो गए। ये बात तो क्लियर है। अब सर इसका प्रोसीजर क्या है कि सर हम लगाएंगे कैसे इसको?
तो प्रोसीजर में बहुत सिंपल चीज है, लेट द रिक्वायर्ड रूट एक्स, जो रिक्वायर्ड रूट है उसको एक्स लेट कर लो, मतलब उसको एक्स लेट, मतलब ये रूट्स रिक्वायर्ड है अपने को, तो इन रूट्स को अपन क्या कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो लेट क्या कर लिया, एक्स बराबर 12। सर 12 करेंगे 2 बीटा, कोई से को भी कर लो क्योंकि सिमेट्रिक है, कोई से को भी कर लो क्योंकि सिमेट्रिक है, तो इसलिए इसको कर लिया। फिर क्या करना चाहता है सर ये, देन ऑब्टेन अल्फा, इसके बाद क्या करना है, ऑब्टेन अल्फा, तो यहाँ से क्या करें, अल्फा ऑब्टेन कर दिया। अल्फा का वैल्यू क्या x/2 आ जाएगा क्या, अरे इतना समझदार है ना बच्चे, अल्फा का वैल्यू निकालना है तो इस दो को उधर ले जाएंगे, तो अल्फा का वैल्यू x/2, क्लियर है? बिल्कुल सर, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या है, अब अपने को ऐसा दिया रहेगा ना कि अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है, जैसे ये दे दे कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यार, तो अल्फा का जो ये वैल्यू है वो इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो वहां से अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है? तो वो एक थोड़ा अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा बेटर आएगा। बाकी याद रखो स्टेप्स में क्या है, जो रूट चाहिए उसको अल्फा, इसको एक्स मानेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे, और फिर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और फिर वो सेटिस्फाई करा देंगे, मतलब अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्लियर है? बात बहुत अच्छे से ये दो चीज तो याद रखना है, अरे राज की बात है ना, ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि वो अल्फा बीटा में सिमेट्रिक होना चाहिए और अल्फा बीटा अलग अलग होने चाहिए, अगर नहीं है तो उसको करना पड़ेगा, तो ये दो यहाँ पे अपने को याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन तो इसके थ्रू अपन समझते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन है, अल्फा बीटा, मतलब इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, ये बात तो क्लियर है? ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या हो, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स ये, ये बात क्लियर है? तो ठीक है सर, कैसे करें, तो अपने को सेम ही क्वेश्चन है वो जो पहले किया था 8 पार्ट्स, वही सेम क्वेश्चन, तो इसका प्रोसीजर अपन देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से कैसे लाएंगे। तो पहला स्टेप, लेट x बराबर 2 अल्फा, x 2 अल्फा को x लेट कर लिया, फिर क्या बोला कि अल्फा का वैल्यू निकालो, अल्फा बराबर x/2, फिर देखो भाई अल्फा इस इक्वेशन का रूट था, देखिए अल्फा इस इक्वेशन का रूट था क्या, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा या, सेटिस्फाई करा दो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा का ये वैल्यू भी तो अल्फा की जगह पुट कर सकते हैं, अल्फा का ये वैल्यू भी तो अल्फा की जगह पुट कर सकते हैं, तो क्या है ये अल्फा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बी x/2 प्लस सी बराबर 0, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ax स्क्वायर बाय 4 प्लस bx/2 प्लस सी बराबर 0, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर 0, तो ये आपका आंसर, और यही पहले आया था क्या, देखो ये तो आपने मैंने पहली बार समझाने के लिए कि अल्फा इसका रूट था, वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये आएगा, अल्फा का वैल्यू ये है तो ये पुट कर दो तो आ जाएगा। और अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इस इक्वेशन के रूट 2 अल्फा 2 बीटा है, आपको कैसे पता, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इसी इक्वेशन के रूट 2 अल्फा 2 बीटा है, तो वो इसलिए देखो कि x बराबर 2 अल्फा था क्या, तो x बराबर अपन ने 2 अल्फा करा था, तो फिर x अल्फा की जगह x/2 पुट किया, मतलब यहाँ पे x का मान 2 अल्फा से लाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे 2 अल्फा, अब x की जगह 2 अल्फा डाल दो तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, करेगा, क्या बोला, ये जो x का मान था वो कहां से लाए थे 2 अल्फा, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह क्या डाल दूं 2 अल्फा, तो वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसका क्या मतलब है कि वो इसी के रूट से, इसी के रूट से। बाकी थोड़ा एक बार आप ध्यान से देखना भाई, ऐसे नहीं करेंगे अपन, इससे भी स्टेप्स बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखो ये स्टेप लिखेंगे, ये स्टेप लिखेंगे, फिर सीधा क्या बोलेंगे कि सर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ, अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा का जो ये वैल्यू है ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा का जो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मीनिंग अल्फा का ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा का ये वैल्यू भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब सीधा अपन ये लिखेंगे x की जगह क्या डालने वाले थे अल्फा, तो x की जगह क्या डाल दो अल्फा का वैल्यू, क्या बोला अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा का ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा का इस अल्फा का वैल्यू डाल दो यहाँ x की जगह,
एक्स की जगह अल्फा का वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा, ऐसे करेंगे हम। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर, मतलब इस टाइप से अपन आंसर निकालना है। मतलब इतने ही स्टेप्स करेंगे ना, वो तो पहली बार मैंने समझाने के लिए आपको बहुत कुछ बता दिया है, बाकी ये स्टेप्स करेंगे कि जो रूट थी उसको एक्स मानो, अल्फा का वैल्यू उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, खत्म। ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी हो सकता है कि सर आपने अल्फा को ही एक्स क्यों लिया, कि सर बीटा को क्यों नहीं लिया? तो बीटा को भी ले लो भाई, क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो x बराबर 2 बीटा, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल लो कितना, x/2 और फिर ये बीटा, ये जो बीटा है ये इसका रूट है क्या, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई कराओ, क्या आ रहा है, ये आएगा क्या, a x/2, मतलब x की जगह बीटा का वैल्यू डाल दो, x की जगह बीटा का वैल्यू डाल दो, तो ये और ये इक्वेशन देखो सेम ही आ जाएगी क्या, ये इक्वेशन आएगी क्या, तो बिल्कुल सेम आएगी। और वो लॉजिकली भी पता है कि अपन ने क्या बोला था कि रूट सिमेट्रिक होने चाहिए, रूट्स कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। तो सिमेट्रिक है तो चाहे अल्फा को मानो या बीटा को एक्स मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्यादा तो नहीं हो गया, 3-4 पॉइंट यहाँ पे समझ लिए, बाकी प्रोसीजर बहुत सिंपल है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और समझ लेते हैं अपन, बाकी समझ जाओगे कि कितना जल्दी इससे आंसर आ सकता है, इस मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ सकता है, वो इसमें देखते हैं अपन, इसमें देखते हैं। तो बताओ, देखो अल्फा और बीटा सिमेट्रिक, अलग अलग सिमेट्रिक भी है और सेपरेट भी है, तो इसलिए लेट क्या करेंगे, x बराबर अल्फा प्लस 1, अल्फा का वैल्यू निकाल लो x माइनस 1, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है क्या, अरे गिवन है क्वेश्चन में अल्फा बीटा इसकी रूट है, तो मतलब अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा या? इस इक्वेशन का रूट अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह अल्फा का वैल्यू पुट कर देते, x की जगह अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दो बस खत्म, बस ये आंसर आ गया आपका। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x प्लस 1 प्लस b, ये x माइनस b प्लस c। अब एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कर लो, तो एक्स स्क्वायर वाले हैं, प्लस एक्स वाले एक साथ कर लो, तो एक्स वाले देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे माइनस का 2 है, और बाकी के एक साथ कर लो, तो a प्लस a माइनस b प्लस c बना, और यही आंसर वहां आया था, अगर आप जाके देखो वहां पे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ा था, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल यही पावर है इस मेथड की। अच्छा, अब कुछ लोगों को दिक्कत आ सकता है कि सर आपने x की जगह x माइनस 1 कैसे रख दिया, तो देखो लॉजिकली मैंने समझा दिया है, बाकी मैथ्स में ये काम अपन बहुत जगह करेंगे। हाँ, लॉजिकली समझाया कि अल्फा इसका रूट था, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा का जो वैल्यू है वो भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर सही बात बोल रहे, तो मतलब इनसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने। या फिर दूसरा तरीका तो वाई वाई मानना और करते रहो, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको 10 लाइन में लिखना है, तो वो वाई फाई मान लो, करते रहो। हाँ, ये इसके लिए बहुत अच्छा मेथड है, और इसको मैं देखो पहले ये बता देता हूँ कि आईआईटी में कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा सिमेट्रिक है, अल्फा बीटा में रूट्स अलग अलग भी है, सिमेट्रिक अलग अलग, तो क्या करेंगे, लेट उसको x मान लेंगे, ये रूट चाहिए तो इसको x मान लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा लेवल पे हो तो डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू ऐसे लिख सकते हो तुम कि अल्फा का वैल्यू आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस। सर अब ये कैसे लिखा आपने, तो मैंने क्या करा, ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है, तो इसलिए मैं देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, बाकी ये नहीं समझ में, ये नहीं आता आपको समझ में, नहीं समझाया तो है नहीं मैंने, अगर ये नहीं आता लिखना तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 माइनस अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा, और x माइनस अल्फा x बराबर 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू चाहिए तो उसको एक तरफ ले लो, तो x माइनस 1 तो इधर आ जाएगा, और इधर ले लो अल्फा x प्लस अल्फा, अब अल्फा इसमें से कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 1 और ये यहाँ पे x माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, देखो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस, तो यही वैल्यू आ रहा है कि तो मैंने डायरेक्ट लिखा था, वही वैल्यू आ रहा है,
मैंने डायरेक्ट लिखा था, बिल्कुल वही आएगा। और इसको समझने के लिए देखो, एक तो लाइव क्लास में अपन समझ सकते हैं, शाम को जो होती है 6:15 उसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, इसको बच्चे के लेवल के हिसाब से समझाना पड़ता है, तो इसलिए अपन वहां देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा सा वैसे ही लंबा है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें कभी और किसी दिन और समझाएंगे इसको ना। ठीक है सर, ये आ गया। अब क्या करना होता है, देखो सर, जो रूट चाहिए था उसको एक्स माना, अल्फा का वैल्यू निकाला, इसको सेटिस्फाई तो कराना होता है किस इक्वेशन में, इसमें। इसमें क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अपने को गिवन है इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, इसके अल्फा बीटा रूट है, तो इस ये वैल्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो करा दो, अल्फा का वैल्यू रख दो यहाँ पे a x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस b x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस c बराबर 0। बस अब क्या करो, a x माइनस वन का सिंप्लीफाई करना है, अब तो कर ही सकते हैं, चलो मैं कर देता हूँ बच्चों के लिए, प्लस b x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू c प्लस c प्लस c इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेने वाले थे, तो मैंने क्या बोल रखा है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो एलसीएम क्या x प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या बनेगा, देखो एक x प्लस वन से एक x प्लस वन कट जाएगा और एक बच जाएगा, और यहाँ तो c x प्लस वन का। इतना बेसिक तो समझ सकते हैं, बस इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, आइडेंटिटी अप्लाई किया, फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई किया, फिर से आइडेंटिटी अप्लाई किया। अब एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर में देखो a प्लस बी प्लस सी दिखेगा, एक्स वालों को एक साथ कर लो, वो दिखेगा माइनस टू ए प्लस टू सी, और कांस्टेंट को अलग कर लो तो प्लस a माइनस बी प्लस सी, और यही आंसर वहां आया था क्या, पहले वाले से, इस वाले से भी आ जाएगा। तो आई थिंक अगर आप आराम से करते हो तो ये मेथड भी अच्छा होता है, और ऐसे क्वेश्चंस में कई बार इसी मेथड से करना पड़ता है, इसमें तो हो रहा है, पर क्यूबिक क्यूबिक में जाएंगे तब समझ में आएगा कि दूसरे मेथड कितने लेंदी हो सकते हैं जो पहला किया था, तो आराम से समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 पार्ट कर लिए, अब तक समझ में आ चुका होगा इस मेथड में हो क्या रहा है, जो रूट चाहिए उसको माने, तो क्लियर है, अरे प्रोसीजर क्लियर है। अब अपन अच्छे क्वेश्चन इससे ट्राई कर सकते हैं। क्या सर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, पर सर इसका बेस्ट मेथड वो होगा कि ये होगा, तो वो आप खुद डिसाइड कर लेना। चलो तो करते हैं अपना, अल्फा बीटा सिमेट्रिक है, अल्फा बीटा भी सिमेट्रिक है और सेपरेट है, तो बस खत्म, लेट एक्स बराबर अल्फा स्क्वायर। सर अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स, प्लस माइनस रूट एक्स। सर अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना होता है, करा दो, इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना होता है, बताओ, a और प्लस माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस b अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स प्लस c बराबर 0, इसका स्क्वायर कर दो तो ax प्लस माइनस b रूट एक्स प्लस c। सर ये तो क्वाड्रेटिक आया ही नहीं, तो ये होगा, यहाँ पे ये चीज होगा कि क्वाड्रेटिक नहीं आया सर, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें भाई, क्वाड्रेटिक ही नहीं आएगा, तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। देखो ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए अपन स्क्वायर करते हैं, पर कैसे करते हैं कि स्क्वायर रूट वाले को एक साइड ले जाओ, बाकी को दूसरी साइड, तो देखो ax प्लस c को तो इधर ही रख लिया, और इसको उधर लेके तो माइनस प्लस b रूट है, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस साइन चेंज का, क्योंकि स्क्वायर ही करना है ना, तो इसको आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, तो आप स्क्वायर कर दो तो ax प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस प्लस b रूट एक्स का होल, तो होल स्क्वायर करोगे तो देखो a स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इंटू एक्स, स्क्वायर करना होता है ना, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर बराबर 0, ये आपका आंसर। वहां पे भी यही आया था, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ आराम से। क्या सर इसमें देखो सिमेट्रिक तो है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा सिमेट्रिक तो है, पर सेपरेट नहीं है, अल्फा और बीटा सेपरेट नहीं है यहाँ पे भाई, इसमें अल्फा बीटा दोनों आ रहे हैं, तो अब इसको कैसे करें, तो इसको कैसे करें, तो इसको देखो अल्फा बीटा और यह बीटा अल्फा, तो अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या करते हैं अपन, पहले वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, दूसरे वाले को बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा
बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू अपने पास है कितना, अल्फा स्क्वायर सी बाई ए, और ये क्या है बीटा स्क्वायर सी बाई ए। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा ए अल्फा स्क्वायर बाई सी, और ये बनेगा ए बीटा स्क्वायर बाई सी। तो अब अलग अलग हो गया क्या? तो सर अब अप्लाई कर सकते हैं अपन। अब देखो ये रूट आ गए, सिमेट्रिक भी है, अलग अलग भी है, तो लेट एक्स बराबर ए अल्फा स्क्वायर बाई सी, अल्फा स्क्वायर बराबर सी एक्स बाई ए, और अल्फा बराबर अंडर रूट सी एक्स बाई ए प्लस माइनस, और इसको सेटिस्फाई करा देना जिसमें इसमें अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा के स्क्वायर करना, वो सेम टू सेम प्रोसीजर है। आंसर आपको पता है, देखो ये सेटिस्फाई करवाना है, फिर उसको उधर ले जाके स्क्वायर करना है, और फिर आंसर निकालना है, वो सेम टू सेम आएगा जो पहले आया था। बाकी मैं क्यों नहीं बता रहा, अभी बता के आ चुके हैं ना, पिछले वाला क्वेश्चन किया ही था, तो इसलिए आराम से कर सकते हो। और ऐसे कैलकुलेशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो पता है कि अपने को सिंप्लीफाई करा था ना उधर, क्या आया था, अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आई थी, और अल्फा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई सॉरी अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वहां बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही आया था क्या? देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया था अपन ने, क्योंकि और तो कुछ होगा नहीं। सिंप्लीफाई किया था तो ये आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको वो मान लोगे तो लंबा जाएगा, है ना। तो पहला तरीका तो ये करो कि सिंप्लीफाई कर लिया। सर आप क्या करें, अब तो वही है, लेट एक्स बराबर अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक्स, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस सी रूट एक्स। ये तो समझ में आता है ना, अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस सी अंडर रूट सी, और वो फिर आता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज किसमें सेटिस्फाई कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। फिर क्या करोगे, फिर वही सेम ही हो गया कि, तो लास्ट वाले के जैसे का जैसे ही है, ये वैल्यू डालो, उसको उधर ले जाओ, स्क्वायर करो, क्वाड्रेटिक बनेगा, वो वही बनेगा जो पहले बना था। अरे आंसर है ना अपने पास, सेम ही क्वेश्चन को रिपीट किया है। ये इसको क्या कर सकते हैं सर इस मेथड से, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, तो वही बात, प्रोसीजर सेम है, बस चेक कर लो। अल्फा बीटा सिमेट्रिक है, अल्फा बीटा में अलग अलग है, सेपरेट एंड सिमेट्रिक है, तो सीधा बस लेट एक्स बराबर अल्फा क्यूब, अल्फा का वैल्यू निकालो एक्स की पावर 1/3, सिखाया हुआ है क्या, ये सिखाया हुआ है क्या, इधर क्यूब है तो उधर 1/3, सीधा इसमें पुट कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर अल्फा का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दो अल्फा का वैल्यू डाल दो एक्स के लिए, करो ए एक्स की पावर पे पावर मल्टीप्लाई बी एक्स की पावर 1/3। और सर ये तो क्वाड्रेटिक आया ही नहीं कहीं से, ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं कहीं से, तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक तब मिलेगा जब आप यहाँ से क्यूब रूट हटा दोगे। तो क्यूब रूट हटाने के लिए अपने को क्यूब करना पड़ेगा, और इस सी को उधर ले जाके करना पड़ेगा, इस सी को उधर ले जाके। तो क्यूब कर सकते हैं क्या, करिए ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब बराबर माइनस सी का क्यूब। अगर डायरेक्ट कर देते तो, अरे डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, 3 के क्यूब का तो फॉर्मूला ही नहीं आता, तो इसलिए एक को उधर लेके बाकी। अब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या, ए का क्यूब, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई ये उम्मीद ना करें कि ये क्वेश्चन अपने को कुछ समझ में आएगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a, और ये कंसेप्ट जो अपन लगाएंगे ये भी आ चुका है, 3ab a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी का क्यूब। सर इसको सिंप्लीफाई, तो ये देखो a का क्यूब पावर इस पे भी जाएगी इस पे भी जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का क्यूब इंटू एक्स प्लस 3ab, देखो यहाँ से a और यहाँ से b, इसमें बेस सेम है तो पावर से ऐड होती है क्या, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर से ऐड होती है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्स आ जाएगा। सर आप तो बोल रहे थे ऐसा कर लो हट जाएगा ये, तो ये बताया हुआ क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बताया हुआ क्या अपना, कि अगर आप क्यूब करोगे तो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी कि इसका क्यूब नहीं हटेगा, और उसको गौर से देखेंगे, इसको गौर से देखेंगे तो ये यही है क्या,
तो इसलिए इसका वैल्यू माइनस थ्री पुट कर दो, तो अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह, एक्स वाले को एक जगह करो तो ये बी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी आ गया, माइनस थ्री ए बी सी और प्लस का सी क्यूब बराबर, यही आंसर वहां आया था क्या। अब सोच लो आपको ये अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, तो आराम से दोनों को देखो। ओ सर कुछ नहीं समझ आया, बहुत अच्छा, आराम से बैठो, दोनों क्वेश्चन लिखो, दोनों मेथड से कर डालो, अपने आप समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आया लाइव क्लास ले, और फिर भी नहीं आया तो भाई इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मजे का। नेक्स्ट ये सर, हाँ सर, तो इसमें सर ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो सर अल्फा बीटा अलग अलग है, सेपरेट है, सिमेट्रिक है, सीधा ये अल्फा का वैल्यू अल्फा एक्स बराबर 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1/x, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1/x, अल्फा का वैल्यू 1/x आ गया। सर क्या करना होता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है, क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा थे, तो अल्फा का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a 1/x बोलिए a/x² प्लस b/x, एलसीएम क्या लेने वाले हो x², उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस bx प्लस cx², थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं इसको, cx² प्लस bx प्लस a, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये आंसर है। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा। अब बात आती है जो आर के लिखा उसकी, देखो इस इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा है क्या, तो इसके रूट क्या है 1/अल्फा 1/बीटा। अब याद क्या करना है कि देखो यहाँ पहले ए था, फिर बी था, फिर सी था, तो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा रूट ये है तो 1/अल्फा 1/बीटा वाली क्या हो जाएगी, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो उल्टे हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, बाकी निकालना भी बहुत आसान है। डीपीपी क्लियर है, जो इस लेक्चर में पढ़ा है वही डीपीपी है, आराम से करो। इसका डीपीपी नीचे आपको लिंक में भी मिल जाएगा, या फोटो ले सकते हो आप आराम से, तो करो और लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, इसका आंसर्स दिए हुए हैं। और अगर इसमें कोई डीपीपी में कोई डाउट आया हो, लेक्चर में कोई डाउट आया हो, तो गूगल मीट आई थिंक आज के ज़माने में सब जानते हैं, इसका कोड मैंने यहाँ दिया हुआ है, इससे यूज कर सकते हो, या फिर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक करो तो आप सीधा ज्वाइन कर लोगे। पर कितनी बजे, 6:15 बजे, हमेशा होता है 6:15 बजे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या इस पे मेल करो, क्लियर है। तो ये बात तो कर सकते हैं हम आगे। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।